सभी को नमस्ते। तो आज का जो टॉपिक है अपेंडिक्स क्या है और यह कैसे होता है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। अपेंडिसाइटिस क्या है और यह कैसे होता है। अपेंडिक्स एक छोटी उंगली जैसी थैली होती है जो बड़ी आंत से जुड़ी होती है। जब इस थैली में सूजन और संक्रमण हो जाता है तो इस स्थिति को अपेंडिसाइटिस कहते हैं। यह एक आपातकालीन स्थिति है जिसके लिए अक्सर सर्जरी की आवश्यकता होती है। आईटीपीए अपेंडिसाइटिस के मुख्य कारण। अपेंडिक्स में सूजन या संक्रमण होने के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें प्रमुख हैं अवरोध। यह अपेंडिसाइटिस का सबसे आम कारण है। मल का फंसना। सख्त मल का एक छोटा टुकड़ा अपेंडिक्स और बड़ी आंत को जोड़ने वाली नली के मुहाने पर फंस जाता है, जिससे रुकावट पैदा होती है। विदेशी वस्तुएं। कभी कभी छोटे बीज या अन्य खाद्य पदार्थ का अंश फंस सकता है। संक्रमण। पाचन तंत्र में वायरस, बैक्टीरिया या परजीवी के कारण होने वाले संक्रमण से अपेंडिक्स में सूजन आ सकती है। लिम्फॉइड टिश्यू में सूजन। अपेंडिक्स की दीवार में मौजूद लिम्फॉइड टिश्यू में सूजन आ जाने से भी रुकावट हो सकती है। यह अक्सर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल संक्रमण के बाद होता है। ट्यूमर। दुर्लभ मामलों में ट्यूमर भी अपेंडिसाइटिस का कारण बन सकता है। जब यह रुकावट होती है तो अपेंडिक्स के अंदर बलगम यानी कि म्यूकस जमा होने लगता है और बैक्टीरिया तेजी से बढ़ने लगते हैं, जिससे सूजन, दबाव और तेज दर्द होता है। यदि इसका तुरंत इलाज न किया जाए तो अपेंडिक्स फट सकता है, जिससे संक्रमण पेट के बाकी हिस्सों में फैल सकता है, जिसे पेरिटोनिटिस कहते हैं, जो जानलेवा हो सकता है। आयुर्वेदिक अपेंडिसाइटिस में आयुर्वेदिक दृष्टिकोण और उपचार। आयुर्वेद में अपेंडिसाइटिस को मुख्य रूप से आंत्रपुच्छ शोथ के रूप में देखा जा सकता है, जिसमें पित्त और कफ दोष की वृद्धि के कारण अपेंडिक्स में सूजन और दर्द होता है, जबकि वात दोष दर्द को बढ़ाता है। अस्वीकरण। अपेंडिसाइटिस एक गंभीर स्थिति है। आयुर्वेदिक उपचार का उपयोग केवल प्रारंभिक या हल्के मामलों में ही किया जा सकता है और यह किसी विशेषज्ञ आयुर्वेदिक डॉक्टर की देखरेख में ही होना चाहिए। यदि दर्द तेज है या बिगड़ रहा है तो तुरंत आधुनिक चिकित्सा की मदद लें। आहार और जीवन शैली में बदलाव। आयुर्वेदिक उपचार में आहार सबसे महत्वपूर्ण है, जिसका उद्देश्य पाचन तंत्र को शांत करना और सूजन को कम करना है। हल्का और सुपाच्य आहार। हरी सब्जियां, ताजे फल और प्रोटीन वाला हल्का भोजन लें। खिचड़ी, दलिया और मूंग दाल का सूप जैसे आसानी से पचने वाले खाद्य पदार्थों का सेवन करें। घी और अदरक का सीमित उपयोग फायदेमंद हो सकता है। इनसे परहेज करें। भारी, तले हुए और ज़्यादा मसालेदार भोजन से बचें। जंक फूड, रेड मीट और डेयरी उत्पाद जैसे कि पनीर, दही का सेवन कम करें, क्योंकि यह कफ और पित्त को बढ़ाते हैं। कब्ज से बचें, क्योंकि यह अपेंडिक्स पर दबाव डाल सकता है। पानी और तरल पदार्थ। पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी और हर्बल चाय जैसे कि सौंफ, अदरक पिएं। आयुर्वेदिक औषधियाँ। सूजन को कम करने, दर्द से राहत देने और पाचन को सुधारने के लिए कुछ जड़ी बूटियों का उपयोग किया जा सकता है। अरंडी का तेल यानी एरंड तेल कब्ज को दूर करने और सूजन को कम करने में मदद कर सकता है। इसे दूध या गुनगुने पानी के साथ लेने की सलाह दी जाती है, लेकिन मात्रा के लिए चिकित्सक से पूछें। त्रिफला। यह एक प्रसिद्ध आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन है जो पाचन को सुधारता है और कब्ज को दूर करता है। गुग्गुल। विशेष रूप से त्रिफला गुग्गुल या कैशोर गुग्गुल को सूजन रोधी गुणों के कारण अपेंडिसाइटिस के शुरुआती चरणों में इस्तेमाल किया जा सकता है। हल्दी। इसमें शक्तिशाली एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं। इसे दूध में मिलाकर या भोजन में शामिल किया जा सकता है। अन्य जड़ी बूटियां नीम, एलोवेरा यानी कि घृतकुमारी और मेथी के बीज भी कुछ हद तक लाभ पहुंचा सकते हैं। घरेलू नुस्खे और सहायक उपाय। गरम सेंक। पेट के निचले दाहिने हिस्से पर हल्की गरम सिकाई करने से रक्त प्रवाह सुधरता है और दर्द में अस्थायी राहत मिल सकती है। हालांकि यदि सूजन बहुत अधिक है तो गर्म सिकाई से बचें और डॉक्टर से पूछें। योग और आसन। हल्के योग आसन जैसे कि पवन मुक्तासन और वज्रासन पाचन में सहायता कर सकते हैं और गैस की समस्या को कम कर सकते हैं। हालांकि तेज दर्द में कोई भी आसन न करें। नींबू का रस। कुछ लोग अपेंडिसाइटिस के दौरान नींबू के रस का सेवन पानी के साथ करने की सलाह देते हैं, क्योंकि इसमें सिट्रिक एसिड होता है जो फंगस को खत्म करने में मदद कर सकता है। महत्वपूर्ण चेतावनियां। अपेंडिसाइटिस एक बहुत ही जानलेवा स्थिति है। तत्काल चिकित्सा सहायता। यदि आपको तेज पेट दर्द, बुखार, उल्टी या दाहिने निचले पेट में छूने पर तेज दर्द हो
तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। सर्जरी आवश्यक। यदि सूजन गंभीर है या अपेंडिक्स फटने का खतरा है तो अपेंडिक्स को हटाने के लिए सर्जरी यानी कि अपेंडिसेक्टोमी ही सबसे प्रभावी और सुरक्षित उपचार है। आयुर्वेदिक उपचार इस स्थिति में सर्जरी का विकल्प नहीं है। आयुर्वेदिक विशेषज्ञ। आयुर्वेदिक उपचार केवल हल्के बिना फटे हुए अपेंडिसाइटिस के लिए एक सहायक चिकित्सा हो सकता है और इसे हमेशा एक योग्य आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह और निगरानी में ही शुरू करना चाहिए। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे कि अपेंडिक्स क्या है, यह कैसे होता है। तो अपना कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।